इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 वसंत भाग 3 से निर्मल वर्मा जी द्वारा लिखित कहानी बाज और सांप पाठ का सार यानी समरी। बाज और सांप निर्मल वर्मा जी के द्वारा लिखित एक प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने दो पात्रों का चयन किया है, सांप और बाज। इस कहानी में बाज साहस और वीरता का प्रतीक है तथा सांप को कायरता का प्रतीक माना गया है। कहानी इस प्रकार है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर उस पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थीं। उस पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी जो अंततः समुद्र में जाकर मिल जाती थी। सांप अपनी गुफा में आराम से बैठकर समुद्र की लहरों के आवाज और नदी के शोर को चुपचाप शांति से सुनता रहता था। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट था क्योंकि वह सोचता था कि वह अपनी उस गुफा का मालिक है और अपनी उस गुफा में पूर्णतः सुरक्षित और सुखी है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। पहले तो सांप अपनी गुफा में बाज को देखकर डर गया, लेकिन जब उसे लगा कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है, तो वह धीरे धीरे सरकता हुआ उसके पास गया। सांप के पास जाने पर घायल बाज ने कहा, उसका जीवन अब समाप्त होने वाला है, लेकिन उसे अपने मरने का कोई दुख नहीं है। उसने अपने जीवन के हर पल को भरपूर जिया है। दूर दूर तक खूब लंबी उड़ानें भरी हैं। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से नाप आया है। वह सांप से कहता है, तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। बाज की बातें सुनकर सांप कहता है कि आसमान की ऊंचाइयों में क्या रखा है, वह तो जमीन पर रहते हुए भी सुरक्षित और सुखी है और अपनी इस गुफा में बेहद खुश है। बाज ने गुफा के अंदर चारों ओर नजर दौड़ाई और गुफा से आने वाली दुर्गंध को महसूस किया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर वह बाज सांप से कहता है कि आकाश में उड़ना बेहद आनंददायक होता है, इसलिए वह अंतिम बार फिर से उड़ना चाहता है। सांप बाज को अपनी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करता है और बाज पूरी हिम्मत और साहस बटोर कर एक बार फिर से उड़ने की कोशिश करता है। बाज के टूटे हुए पंखों में शक्ति नहीं थी। उड़ने की कोशिश में वह समुद्र में जा गिरा और बहता हुआ समुद्र की लहरों में गायब हो गया। सांप बाज का ऐसा हाल देखकर हैरान होता है और मन ही मन सोचता है कि आसमान में उड़ने में ऐसा क्या आनंद है कि बाज ने अपने प्राण तक गंवा दिए। बाज की बातों से प्रभावित होकर सांप के मन में भी उड़ने की इच्छा जागती है और वह भी उड़ने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वह उड़ने के लिए अपने शरीर को हवा में उछालता है तो औंधे मुंह जमीन पर आ गिरता है, लेकिन किसी तरह बच जाता है। अब सांप सोचता है कि उड़ने में कोई आनंद नहीं है, असली सुख तो धरती पर ही है। अब वह कभी भी उड़ने की कोशिश नहीं करेगा और आराम से जमीन पर सुरक्षित रहेगा। अभी सांप अपनी गुफा में बैठा यही बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में सुंदर गीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उसे सुनकर सांप अपनी गुफा से बाहर आया तो देखा कि समुद्र की लहरें उस बाज की प्रशंसा में मधुर गीत गा रही थीं, जिसने बिना हार माने, बिना हिम्मत गंवाए आकाश में उड़ने की चाहत में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। समुद्र की लहरें मधुर स्वर में ये गीत गा रही थीं। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। उसके बाद लहरों ने कहा कि तुम मरकर भी अमर हो और जब भी इस दुनिया में वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम उन गीतों में श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। बाज की बहादुरी व कुर्बानी के आगे समुद्र की लहरें भी नतमस्तक थीं। वह इस गीत के माध्यम से उसे अपनी श्रद्धांजलि दे रही थीं। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि इस दुनिया में वही महान है जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर आने वाले हर खतरे का बहादुरी से सामना करे और अपनी जिंदगी को पूरी आजादी के साथ भरपूर जिए।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।